मेरे अत्यंत आत्मीय सहयोगियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हमने ये जानने की कोशिश की है कि चूंकि फल पर हमारा अधिकार नहीं है, इसीलिए हमें उसकी चिंता भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज हम इस एपिसोड में ये देखेंगे कि चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, हम सबका सामान्य अनुभव क्या है। हम कोई भी काम करते हैं तो उस काम को करने का हमारा एक उद्देश्य होता है। यहां तक कि कृष्ण भी यही कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य, जब भी मैं इस धरती पर अवतार लेता हूं तो धर्म के अभ्युत्थान के लिए अवतार लेता हूं, तो उनका भी तो उद्देश्य है ही। तो सीधी सी बात है कि यदि मैं कोई भी कर्म करता हूं तो उसका एक उद्देश्य है और मैं उस उद्देश्य को पाना चाहूंगा। तो जब मैं काम कर रहा होता हूं तो मेरा ध्यान उसके फल की ओर तो जाएगा ही जाएगा। क्यों हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्या होगा, मेरा ध्यान बार बार उधर जाएगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा ध्यान ही उधर न जाए। कुछ लोगों को यह भी लगता है कि अगर मैं कर्म फल के बारे में नहीं सोचूंगा तो फिर मेरे अंदर उत्साह कहां से आएगा, काम करने का जोश कहां से पैदा होगा। तब तो मैं अंदर से बिल्कुल बुझा बुझा सा रहूंगा और बिना जोश के, बिना उत्साह के, बिना ऊर्जा के काम करता रहूंगा। हम इसकी सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं कि अगर कृष्ण ये कह रहे हैं कि कर्म फल की चिंता नहीं करनी चाहिए तो वे ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम इसे देखते हैं। तीसरे अध्याय का जो 19वां श्लोक है उसकी एक पंक्ति मैं आप सबके सामने रखने जा रहा हूं। यदि आप दोनों पंक्तियां देखना चाहते हो तो रेफरेंस मैंने दिया है, अध्याय 3 श्लोक नंबर 19। उसमें देखिए कृष्ण क्या कहते हैं। कृष्ण कहते हैं, असक्तो या चरण कर्म परमापनोति पुरुष। इसका मतलब हुआ असक्तो, आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य अंततः परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, आसक्ति से रहित होकर जो पुरुष कर्म करता है वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। हमें इसे समझना होगा। अगर आप स्ट्रेट तरीके से परमात्मा शब्द का अर्थ निकालेंगे, कर्म के आसक्ति का अर्थ निकालेंगे, तब फिर सच पूछे तो जो अर्थ की आत्मा है वो गायब हो जाएगी। यहां शब्द कौन सा है? आसक्ति। आसक्ति का मतलब क्या होता है? मोह। आसक्ति का मतलब होता है बहुत गहरा लगाव। सामान्य बात नहीं है आसक्ति। आसक्ति का मतलब होता है कि किसी के प्रति इतना मोह हो जाना, किसी से इतना ज्यादा जुड़ जाना कि ऐसा लगने लगे कि तेरे बिना भी क्या जीना। यह है आसक्ति। सामान्य चिंता की बात नहीं है, सामान्य सोच की भी बात नहीं है। कृष्ण कहते हैं आसक्ति। आगे चल के उन्होंने आकांक्षा शब्द का भी प्रयोग किया है, लेकिन यहां आसक्ति शब्द है। आइए अब इसे थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, पहली बात यह है कि जब वो कर्म फल की चिंता न करने की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ। सामान्य तौर पर फल की चिंता से हम क्या अर्थ लगाते हैं कि मैं जिस उद्देश्य से काम कर रहा हूं मैं उसमें सफल होऊंगा या असफल हो जाऊंगा, वह मुझे मिलेगा या मुझे नहीं मिलेगा। उसके प्रति हमारे मन में डर की भावना पैदा हो जाती है, हमारे मन में आशंका की भावना पैदा हो जाती है। फल की चिंता से हम अपने अंदर तनाव पैदा कर लेते हैं। पता लगा कि बार बार हमारा ध्यान फल की तरफ चला जाता है। जैसे एक स्टूडेंट है, परीक्षा के दिन है, तो आप देखिए कि बार बार जब वो तैयारी कर रहा है, अभी वो तैयारी कर रहा है परीक्षा की, लेकिन बार बार उसका ध्यान चला जाएगा कि अरे ये परीक्षा में आएगा या नहीं आया, ये टॉपिक अगर आएगा तो मैं कैसे लिखूंगा, लिख भी पाऊंगा कि सोऊंगा या नहीं होऊंगा। तैयारी कर रहा है लेकिन उसका ध्यान किधर है? डर है उसके मन में, उसके मन में आशंकाएं हैं, वह अंदर से तनाव से भर गया है। अलग अलग तरह के विचार उसके दिमाग में आते चले जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये सब जो तत्व हैं, ये जो भावनाएं हैं और ये जो विचार हैं, उसे डेविएट करते रहे हैं। किस चीज से डेविएट कर रहे हैं? किस चीज से उसे अलग कर रहे हैं? कर्म से अलग कर रहे हैं। आपको मालूम है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते की जो हमने चर्चा की है, और इससे पहले पहचान का संकट, इसे मैंने अर्जुन का सबसे बड़ा और प्रमुख संकट बताया है। पहचान का संकट। क्या अब यहां आपको पहचान का कोई संकट दिखाई दे रहा है? उसके बीज के अंकुर दिखाई पड़ रहे हैं? डेफिनेटली पड़ने लगे होंगे। आप इतने समय से मुझे सुन रहे हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ तो बातें आपके दिमाग में आने लगी होंगी
कि जब हम फल की चिंता करने लगते हैं तो कैसे पहचान का संकट पैदा हो जाता है। आइए इसे थोड़ा समझते हैं। हम क्या हैं? हम कर्ता हैं। चूंकि हम काम कर रहे हैं इसलिए हमारी जो पहचान है वो कर्ता की है, और हम कर्म कर रहे हैं। कर्म करने वाला ही कर्ता होगा, तो हम कर्म कर रहे हैं। और आप इससे पहले के एपिसोड्स में ये भी जान चुके हैं कि जब भी हम कोई भी कर्म करेंगे तो उसका कोई न कोई फल तो निकलेगा ही। अच्छा कर्म होगा तो अच्छा फल निकल जाएगा, बुरा कर्म होगा तो बुरा फल निकल जाएगा, और हो सकता है कि जो हम सोच रहे हो वैसा फल न निकले। मुश्किल यही होती है। कृष्ण इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि मुश्किल इस बात से नहीं होती कि उसका कोई फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। मुश्किल इस बात से होती है कि हम जो फल चाह रहे हैं वह मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और इसके लिए मैंने बताया था कि बकायदे गीता में दैव शब्द का उल्लेख किया गया है, जिस पर हम लोग आगे चलकर बातें करेंगे। तो हम कर्म कर रहे हैं, और जब कर्म कर रहे हैं तो उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, चाहे हम सोचें चाहे न सोचें। आप काम कर रहे हैं, काम करते करते आपका ध्यान उसके फल की ओर चला जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप अपने को इस स्थान पर रख लीजिए। आप कोई भी काम कर रहे हैं, काम करते करते आपका ध्यान उस काम से मिलने वाले फल की तरफ चला जाता है। किसी भी रूप में, सफल होंगे असफल होंगे, चिंता हो रही है, डर हो रहा है, आशंका हो रहा है, किसी भी रूप में ध्यान उधर चला जाता है। ध्यान फल की तरफ चला गया। इसका मतलब क्या हुआ? हमारी जो पहचान थी वो कर्ता की थी, लेकिन जैसे ही फल की तरफ हमारा ध्यान गया, हमारी यह पहचान क्या बन गई? एक भोक्ता की पहचान बन गई। क्योंकि अब हम उस फल को भोगने के बारे में सोच रहे हैं। हमारी पहचान भोक्ता की बन गई, और जैसे ही हमारी पहचान भोक्ता की बनेगी, सीधी सी बात है कि कर्म में जो गहराई आनी चाहिए, कर्म में जो सुघड़ता आनी चाहिए, वो कम पड़ जाएगी। और जैसे ही कर्म की सुघड़ता कम हुई तो सीधी सी बात है कि अब उसका इंपैक्ट किस पर पड़ेगा, उसका इफेक्ट किस पर होगा? हमारे फल पर उसका इफेक्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? सोच करके देखिए। हम सभी के जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं दोस्तों, और ये सभी हमारे जीवन के रोजमर्रा की घटनाओं से जुड़ी हुई बातें हैं। मैं चाहूंगा कि प्लीज आप सब इसे अपने जीवन से जोड़ कर देखें, तब आप इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। कुछ ही दिनों पहले की मैं आपको एक छोटी सी घटना बता रहा हूं। अंत में मेरी पत्नी सितार बजाती हैं, बहुत अच्छा सितार बजाती हैं। जब वो सितार बजाती हैं तो मुझे लगता है कि मैं इनका सितार सुनता रहूं। अभी कुछ दिनों पहले मैंने उनसे कहा कि इस सितार के इस गीत को रिकॉर्ड करते हैं। वो आनाकानी करती रही कि नहीं, रिकॉर्ड नहीं करना है। नहीं, मैं कहा कि रिकॉर्ड करते हैं, बहुत अच्छा बजा रही हैं आप, इसे रिकॉर्ड करते हैं। मान गई, सितार वो बजा रही थी। और जैसे ही मैंने कहा कि रिकॉर्ड करते हैं और बजा रही हैं, और मैंने रिकॉर्डर शुरू किया, वो गड़बड़ा गई। मुझे रिकॉर्डर रोकना पड़ा। मैंने कहा फिर से शुरू करो। उन्होंने फिर से शुरू किया, मुझे फिर से रिकॉर्डर रोकना पड़ा। तीसरी बार जब उन्होंने बजाना शुरू किया तो 10 सेकंड तक तो वो बजा ले गई, और जब एक बार 10 सेकंड तक बजा करके ले गई तो फिर पूरा गाना रिकॉर्ड हो गया। अब यहां सोचने की बात केवल ये है कि वैसे तो वो बजा रही थी, अच्छा बज रहा था, मैं सुन रहा था, सुनकर मैं झूम रहा था, अंदर ही अंदर वो धुन मेरे अंदर उतरती चली जा रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि रिकॉर्ड करते हैं, उनका ध्यान फल की तरफ चला गया कि पता नहीं रिकॉर्ड अच्छा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और क्यों नहीं हो पाएगा? मशीन की खराबी नहीं, मैं अच्छे से बजा पाऊंगी या नहीं। और जैसे ही उन्होंने ये सोचा कि मैं अच्छे से बजा पाऊंगी या नहीं, अच्छे से बजाने में गड़बड़ी आ गई। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि में कोई बाधा न पड़े, इसके लिए जरूरी है कि फल के प्रति आसक्ति न हो। आप सब भी मेरी इस बात पर विचार करें और अपने जीवन के संदर्भ में विचार करें, आपको बहुत आनंद आएगा। अब मुझे अनुमति दें, मेरा प्रणाम स्वीकार करें।